आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बनने के बाद क्या मुश्किलात पेश आईं और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन पर कैसे काबू पाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मुश्किलात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आगाज़ खिलाफत से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर वो अपनी फ़हम व फ़रासत और अज़म व हौसले की वजह से इन पर काबू पाने में कामयाब हो गए। इनकी इब्तदाई मुश्किलात हसब ज़ैल थे। नंबर 1, दखल इंतशार। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहलत के फ़ौरन बाद आपकी जानशीनी के मसले पर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। अगर इन्हें हिकमत अमली के साथ बरवक़्त ख़त्म ना किया जाता तो सारी उम्मत इंतशार का शिकार हो जाती। नंबर 2, फितना इर्तिदाद। सबसे बड़ा फितना ये था कि जब हुज़ूर की राहलत की खबर अरब में फैली तो बाज़ कबाइल जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था मगर अभी सही तरबियत ना हो सकी थी, इस्लाम से फिर गए। हज़रत अबू बकर ने इनके खिलाफ जिहाद किया। नंबर 3, मुनकरीन ज़कात। बहुत से कबाइल ऐसे थे जिन्होंने ज़कात देना बंद कर दी थी, अगरचे दीगर अरकान इस्लाम की अदायगी करते रहे मगर ज़कात देने से इनकार कर दिया और उसे माकूमी की अलामत तस्वर करने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इनको ज़कात देने पर मजबूर कर दिया। नंबर 4, झूठे नबियों का फितना। बहुत से झूठे नबी मसलन मुसलमे कज़्ज़ाब, उसवद, अनसा, तलिया और सजा बिनत हारसा नमदार हुए। हज़रत अबू बकर ने इनको भी सरकोबी की। नंबर 5, बैरूनी ख़तरात। जंग मौता के बाद सरहदें गैर महफूज हो गई। ईरान और रूम की तरफ से हमले का हर वक्त ख़तरा रहता था। इन्हें इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत एक आँख तक ना पाती थी। नंबर 6, लश्कर उसामा की रवानगी। लश्कर उसामा की रवानगी का बहुत बड़ा मसला था क्योंकि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से कबल रवानगी का हुक्म दे चुके थे मगर ज़ाहिरी हालात की इजाज़त नहीं देते थे। मुश्किलात पर काबू पाने के इक़दामात। दखली इंतशार का इलाज। हुज़ूर की जानशीनी के मसले पर जो इख्तलाफात पैदा हो गए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बड़ी हिकमत अमली के साथ कशीदगी को ख़त्म किया। सईद बिन अब्बास ने अगरचे बैत नहीं की थी, आपने इनकी इस्लामी खिदमात के पेश नज़र इसको नज़रअंदाज कर दिया। आपने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मोहब्बत उल्फत पैदा करने में बड़ी कामयाबी हासिल की और मिल्लत इस्लामी को दखल इंतशार से बचा लिया। उसामा बिन ज़ैद के लश्कर की रवानगी। रसूल अकरम ने अपनी अलालत के दौरान अपनी शहीद मौता का इंतकाम लेने के लिए एक लश्कर तैयार फरमाया जिसका सिपा सलार उसामा बिन ज़ैद को मुकर्रर किया, जिनकी उम्र 17 बरस थी। इस लश्कर के भेजने का मकसद ये था कि शाम के रोमी और ईसाइयों पर वाज़ेह हो जाए मुसलमान जवाबी कार्रवाई करके अपना बदला ले सकते थे, लेकिन हुज़ूर के विसाल की वजह से लश्कर रवाना ना हो सका। जब अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा हुए तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि इस लश्कर की रवानगी का हुक्म दे दिया। ये बड़ा नाजुक वक्त था, हर तरफ से कबाइल के इर्तिदाद और बगावत की खबरें बराबर पहुँच रही थी और मदीना मुनव्वरा भी जो कि इस्लामी सल्तनत का मरकज़ था, सख्त खतरे में था। ज़ाहिरी हालात को देखते हुए कबार सहाबा ने इसकी मुखालफत की, बल्कि ये मशवरा दिया कि इसके महम से पहले बगावतों को ख़त्म करना ज़रूरी है, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस नहायत सख्ती से इनकार कर दिया और फरमाया, खुदा की कसम ये लश्कर ज़रूर जाएगा, ख़वाह मैं मदीना में अकेला ही रह जाऊँ। जिस महम की रवानगी का हुक्म रसूल खुदा ने दिया है, अबू बकर उसे हरगिज़ नहीं रोक सकता। अगर लश्कर रवाना हुआ और 40 दिन के बाद उसामा अपना काम पूरा करके फातिहाना मदीना वापस हुए। महम से बहुत मुफीद नताइज बरामदा हुए। फितना इर्तिदाद असबाब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल के अहद का सबसे बड़ा हंगामा फितना इर्तिदाद था, जिसकी वजह से इस्लामी हुकूमत की बुनियादें हिल गई, लेकिन आपकी कोशिशों से खुदा ने इस फितने को बहुत जल्द दबा दिया। इस फितना के पैदा होने के मुनदर दर झैल असबाब काबिल ज़िक्र है। अकायदे की कमज़ोरी और नापुख्तगी। फ़तह मक्का के बाद कुछ कबाइल ने मुसलमानों को बढ़ती हुई ताकत से मरूब होकर इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर इस्लाम अभी इनके दिलों में नहीं उतरा था और ना ही इनको सही तौर पर इस्लाह हो चुकी थी, क्योंकि हुज़ूर की राहलत से कुछ अर्सा पहले इतने लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए कि उन्होंने संभालना मुश्किल हो गया। लिहाजा इसकी नापुख्तगी के बायस हुज़ूर के विसाल के बाद इस्लाम छोड़ गए। नंबर 2, आज़ादी की ख्वाहिश। अरब के लोग फितरत आज़ादी पसंद थे। इस्लाम ने इन्हें एक मुनज़्ज़म मरकज़ी हुकूमत के तहत काम कर दिया था जिसको वो अपनी सियासी ग़ुलामी तस्वर करते थे, लिहाजा वो आपके विसाल के बाद इस्लाम से मुनर्रफ हो गए।
नंबर 3, ज़कात की नापसंदगी। ज़कात को कुछ नौ-मुस्लिम कबाइल खज़ारजा ताउन समझते थे। ये टैक्स नहीं बल्कि इबादत है, लिहाजा बाद कबाइल ने हजूर की वफ़ात के बाद ज़कात की अदायगी से इनकार कर दिया। जब हज़रत अबू बकर ने सख्ती से इस अदायगी पर जोर दिया तो वो बगावत पर आमादा हो गए और इस्लाम से मुनहरिफ होने का ऐलान कर दिया। नंबर 4, गैर मुस्लिमों और मुनाफिकीन की साजिशें। कुछ लोग अभी तक ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान कहलवाते थे मगर दिली तौर पर इस्लाम और अहले ईमान के जानी दुश्मन थे। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उन्होंने आलुल ऐलान इस्लाम की मुखालफत शुरू कर दी। उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमानों में बददिली फैलाने की कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ कि कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान इस्लाम छोड़ने पर आमादा हो गए। इसके अलावा अरब के यहूदी और ईसाई भी इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम के दुश्मनों को खुफिया तौर पर खूब उभारा और इनकी इमदाद की ताकि इस्लाम ज़्यादा तरक्की ना कर सके, मगर वो अपने मंसूबे में नाकाम रहे। नंबर 5, झूठे मुद्दई नबूवत। तीन मर्द, मुसलमान, उसवद अंसा और तली और एक औरत सजा नामी ने झूठी नबूवत के दावे करके बहुत से लोगों को गुमराह किया। बाद कमज़ोर मुसलमान भी इनके झांसे में आ गए। नंबर 6, महदूद ज़राए अमदराफ़। हजूर के विसाल के वक्त ही इस्लामी रियासत काफ़ी वसी हो चुकी थी। अरब के मुख्तलिफ कबाइल दूर दूर तक फैले हुए थे। नाकिस ज़राए अमदराफ़त होने के बायस इन्हें मरकज़ से काबू रखना बहुत मुश्किल था। लिहाजा इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए इस्लाम दुश्मन अनासिर ने बाद मुसलमानों को अर्तदाद पर माइल कर लिया। नंबर 7, कबायली तासुब। कबायली तासुब की वजह से भी फितना, अर्तदाद व तक़वियत हुई। इसके अलावा इस्लामी शरीयत को गुनागू पाबंदियों को देख कर भी नौ-मुस्लिम घबरा गए, क्योंकि इनके दिलों को भी ईमान के नूर ने मुनव्वर नहीं किया था। वो इन पाबंदियों को आज़ादी पर एक कारी ज़रब समझते थे। नज़र इनकी साबिक़ा ज़िंदगियों की बदअख़लाक़ी में गुज़री हुई थी। नई पाकीज़ा ज़िंदगी इनके लिए बड़ा भार था, इसलिए उन्होंने इस्लाम से इनराफ़ का दरवाज़ा तलाश किया। उम्मीद है कि आपको जो हमारी वीडियो पसंद होगी। पसंद होने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।